हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी के, उन सिस्टम का सबका थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एनाटॉमी, कि एनाटॉमी क्या होता है। इसमें लिखा है एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप अमंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो ऑर्गन होते हैं, उनके साइज, शेप, इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में लिखा है फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस, दैट इज हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एग्जांपल द ऑर्गन्स वर्क। यानी फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग की जो स्टडी की जाती है वो फिजियोलॉजी में की जाती है। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो हैं और जो ऑर्गन्स हैं, उनके वर्क करने की जो स्टडी करते हैं वह हम फिजियोलॉजी में करते हैं। एनाटॉमी में सिर्फ हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी कितने सिस्टम से मिलकर बनी होती है। तो हमारी जो बॉडी है वो 12 सिस्टम से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को हम स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें लिखा है द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। और स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का, यानी उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में लिखा है मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मसल्स मिलकर क्या बनाएंगी, मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। इसमें लिखा है कौन कौन सी मसल्स जो बना मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाती हैं। इन विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट की स्टडी करेंगे, देन ब्लड वेसल्स की, उनके स्ट्रक्चर्स की एंड उनके फंक्शंस की। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट का फंक्शंस क्या होता है, इस सब की स्टडी हम किस में करते हैं, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन आर फॉर्म द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बॉडी। और जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं या हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। इसमें लिखा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कंटिन्यूस हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ही का वर्क होता है हमारे शरीर में क्या करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, हमारे शरीर की सेल्स और टिश्यूज तक क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। एंड इसमें लिखा है एंड द असिस्ट इन सेंडिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर की सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाता है और जो CO2 होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको बाहर निकालता है हमारी बॉडी के। देन हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ये जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में है द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सम ऑफ द एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन। द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है
इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के ऑर्गन यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके ऑर्गन, और एक एसेसरी ऑर्गन। मीन्स हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन होते हैं। देन एसेसरी हमारा होता है पैनक्रियाज हुआ हमारा, ठीक है, ये सब, और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है हमारी एनस पे। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में है द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स लाइक किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मीन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और एक ये राजा सिस्टम माना जाता है जो क्या करेगा, हमारे बॉडी के जितने अदर सारे सिस्टम होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इसमें लिखा है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, मीन्स नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सब मिलकर क्या बनाती है, हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब ग्लैंड्स, दे आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड एटसेट्रा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बहुत सारी ग्लैंड्स मिलकर बनाती हैं, और ग्लैंड्स का वर्क होता है हार्मोन का सिक्रीशन करना, ठीक है। तो बहुत सारी ग्लैंड्स जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और भी बहुत सारी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स मिलकर एक सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं और उस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटलिया एंड इंटरनल जेनाइटलिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्क्रोटम, टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल्स, एजिकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। मीन्स यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, स्क्रोटम, ये सब मिलकर किस चीज, कौन से सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसमें लिखा है इंटीगुमेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। मीन्स एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इन जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं इन सिस्टम को हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उन सब का वर्क क्या होता है, उन सब ऑर्गन की साइज, शेप, ये सारी चीज़ों की हम स्टडी करेंगे डिटेल में। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।